गुड मॉर्निंग। और रोमन्स का 8वां अध्याय वर्ष नंबर 11, जैसे हमने कहा था रोमियो की किताब में थोड़े दिन रहेंगे। और ये 8वां अध्याय पंक्ति नंबर 11 में इस तरह से लिखा हुआ है। और यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और ये आज की सोच है, ये आज का थॉट है कि इस तरह से हम जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें ये बात हमारे ध्यान में रखनी है। जिस दिन हम विश्वासी बने, हमारी अनुमति के बगैर हमें युद्ध में डाल दिए गए। आत्मा और आत्मा का युद्ध इस तरह से पापी स्वभाव से। पापी स्वभाव जो है वो हमेशा आत्मा के विरुद्ध ही रहेगा। पापी स्वभाव मुझे सांसारिक बनाना चाहता है। पापी स्वभाव कहेगा अपनी मन की इच्छाओं पूरी करो, लेकिन पवित्र आत्मा कहेगी और अगुवाई करेगी कि किस तरह से यीशु की तरह बन सकते हैं। पौलुस ने रोमियो के 7वें अध्याय में कहा, जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं करता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। और ये युद्ध है वो आज हम भी लड़ते हैं। अगर पौलुस इससे लड़ा तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन जीत किस तरह से प्राप्त करनी है, क्योंकि पापी स्वभाव जो है वो हमेशा हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा, हमेशा अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहेगा तुम्हारी इच्छा को पूरी करो, तुम्हारी सोच को पूरी करो, परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, अपना मन भी तो लगाओ, किसी के अधीन होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब आता है, तुम अपने जो मन आता है तुम उसमें चलो, स्वतंत्र जीवन जियो, किसी की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की अगुवाई की सच में तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कलीसिया की तुम्हें सच में ज़रूरत नहीं है, एक पासवान की तुम्हें सच में ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप जब जीवन जी सकते हो। बाइबल तुम्हारे पास है, और जब आप बाइबल खोलोगे तो पापी स्वभाव ये याद दिलाएगा, अरे तुम पापी हो। पापी इंसान इस पवित्र शास्त्रों कैसे पढ़ सकता है? पहले जीवन सीधा करो जीना, एक बार सही जीना शुरू करोगे तब इस वचन को पढ़ना शुरू करना। तो ये उसके कुछ षड्यंत्र हैं। पापी स्वभाव की सोच है ये अपनी ओर आकर्षित रहना, परमेश्वर की ओर नहीं। और इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊंगा? एक ही तरीका है, आत्मा से परिपूर्ण होना। एफिसियों के 5:18 में लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होना। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो ही हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, तो ही उसकी अगुवाई में चल सकते हैं, तो ही उसकी बातों को समझ सकते हैं। और उसकी वजह से जीवन में नम्रता आएगी, तो जीवन के अंदर हम दिशा पाएंगे, हमारी बुलावट को हम सही जवाब दे पाएंगे, परमेश्वर ने जो कहा है उसे कर पाएंगे। ये सब चीज़ें हो जाती है जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारा मन वो स्थान है जहाँ पे ये युद्ध जीता जाएगा या हारा जाएगा। अगर हम पापी स्वभाव में जीते रहे तो हम युद्ध डेफिनेटली हार जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीते रहे तो पवित्र आत्मा हमें जीत देगा। और यही कुछ सोच है कि क्या फ़र्क पड़ता है जब हम इस पवित्र आत्मा के पीछे चलेंगे। वर्ष नंबर 11 में लिखा था कि जिस तरह से पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे में से जिलाया, उसी तरीके से तुम्हारे स्मरणहार शरीर में भी जो बसा हुआ है पवित्र आत्मा तुम्हें जिलाएगा। तो आज के लिए रोमन्स का 8, 5 और 7 को जब पढ़ोगे तो वहाँ पे 3 फ़र्क दिखते हैं। और पहला है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हमारे मन की इच्छाएं बदल जाती हैं। जब हम विश्वासी नहीं थे तो हम अपनी मन मर्जी करते थे, हमारी इच्छा करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का मन देता है, तो अब हमारी इच्छाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। पहले हमारा मन ध्यान देता था शारीरिक बातों पे, सांसारिक बातों पे, और हम स्वार्थी थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। अब जो इच्छाएं आती हैं वो सांसारिक नहीं, वो आत्मिक है, वो हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। परमेश्वर अपनी इच्छा हमें देता है, क्योंकि वो जो इच्छा देगा हमें वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होती है। तो परमेश्वर अपनी इच्छा हमें देता है। और अब दूसरे पत्रस 2 अध्याय 10वीं पंक्ति में इस तरह से लिखा है कि अब हम संसार की लालसाओं की गंदगी में नहीं चलते, उसके अनुसार नहीं चलना है, लेकिन हमारा मन बदल गया, क्योंकि अब हमें छुटकारा मिल गया, हमारी इच्छाएं बदल गई। दूसरी चीज़ जो होती है वर्ष नंबर 6 रोमन्स का 8 होता है 6 और 6वीं पंक्ति में, कि हमारी मन की दिशा बदल गई है।
पहला हमारा मन हमारी दिशाओं पे चलता था, हम जहाँ ले जाना चाहते थे, हमारी सोच जहाँ जिस दिशा में जाना चाहती थी उसी दिशा से हम सोचते थे। और पौलुस कह रहा है कि ये विश्वासियों के संग भी हो सकता है, कि हमारा एक कार्नल माइंड हो सकता है, एक मन जो परमेश्वर की सोच से अलग हो, खुद के ऊपर निर्भर कि मैं सब जानता हूँ या मुझे कुछ हासिल करना है। हमारी उस दिशा में हम चलते थे। जो व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता है वो अभी भी भले ही विश्वासी हो इसी तरह से सोचता है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि ये बदल सकता है। क्यों? कोलोसियों का 3 अध्याय पंक्ति नंबर 1 से 3 में लिखा कि अपना मन ऊंची बातों पर, ऊंचे स्थानों पर रखो जहाँ पर मसीह यीशु है। कहने का मकसद है कि वहाँ पर परमेश्वर का भवन है और उन बातों में अपने मन को रखो। जो शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया कि बसने दो, वो शब्द का एक्चुअली मतलब है वही शब्द इस्तेमाल किया जाए तो मिलाप के तंबू के लिए किया था, कि तुम्हारा मन परमेश्वर के संग संगति करता रहे सबसे पवित्र स्थान में। तो वहाँ से निकलेगा क्या? अनुग्रह, प्रेम, क्षमा, ये सब चीज़ें आएंगी। अब हमारे मन की सिर्फ इच्छा ही नहीं बदली है, दिशा भी बदल गई है। और तीसरी चीज़, अब हमारी भक्ति बदल गई है। ये वर्ष नंबर 7 रोमन्स का 8वां अध्याय पंक्ति नंबर 7 में, अब हमारे मन की भक्ति बदल गई है। और इसका मतलब क्या है कि पहले हमारी भक्ति किस पर थी कि जो मैं चाहूँ वो करूँ। परमेश्वर की ओर मेरी भक्ति नहीं थी। मेरी भक्ति थी उन चीज़ों की ओर कि मुझे कुछ मिल सकता है। अब मेरी भक्ति कहाँ है? अब मेरी भक्ति परमेश्वर पर है। सॉरी, कि परमेश्वर की सोच क्या है, कि अब मेरा जीवन पूरा परमेश्वर का है, एक आत्मसमर्पण है। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? मेरी इच्छाएं कैसे बदल सकती है? मेरा मन कैसे बदल सकता है? मेरी भक्ति कैसे बदल सकती है? विश्वासी होने के बाद भी मैं जूझ रहा हूँ। हाँ, वो इसलिए होगा क्योंकि पवित्र आत्मा पर पूरी तरह से आप निर्भर नहीं है। लेकिन जिस क्षण आप परमेश्वर को अपनी आत्मनिर्भरता में एक, जैसे कहते, सरेंडर करोगे, अपने आप को कहोगे नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं आप पर निर्भर होऊंगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वचन मुझे दिशा दिखाएंगे, संगति परमेश्वर के लोगों के संग होगी, और जिस तरह से परमेश्वर ने अगुवाई की उसी के पीछे चलना है। तो आपकी इच्छाएं भी बदलेंगी, आपकी भक्ति भी बदलेगी, और आपकी दिशा भी बदलेगी, और वो सब ले जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर आप यीशु की तरह बनते जाओगे, और महिमा आपके जीवन से परमेश्वर को मिलेगी। आमीन।